जुबैर और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में जमीनों पर नाजायज कब्जों के मामले से जुड़ी ये बेहद अहम खबर। आपको बताएं कि मुख्तलिफ जराए से सरकारी और जंगलात की जमीनों पर हुए नाजायज कब्जे और इसे बाकायदा बनाने के लिए कानून भी बनाए गए। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर में जमीनों पर नाजायज कब्जों के मामले के ताल्लुक से मुख्तलिफ जराए से सरकारी और जंगलात की जमीनों पर हुए नाजायज कब्जे और इसे बाकायदा बनाने के लिए कानून भी बनाए गए। चीफ जस्टिस गीता मित्तल की क़यादत वाली बेंच ने जबरदस्त झटका दिया। इस जमीन घपले में कई सरकर्दा शख्सियात के नाम सामने आए हैं। फारूक अब्दुल्ला, हसीब द्राबो समेत कई बड़ी शख्सियात के नाम हैं। फारूक अब्दुल्ला ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया। हाईकोर्ट ने तमाम नामों को मंजर आम पर लाने की हिदायत दी है। यहां तक कि सरकारी वेबसाइट पर तमाम नामों के इंकिशाफ की हिदायत दी है। वजीर आला के ओहदे पर रहते हुए सरकारी जमीन पर कब्जा किया। तो इस वक्त का बेहद अहम खुलासा न्यूज़ 18 नेटवर्क की एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जमीनों पर नाजायज कब्जों के मामले से जुड़ी हुई मुख्तलिफ जराए से सरकारी और जंगलात की जमीनों पर हुए हैं नाजायज कब्जे। इन्हें बाकायदा बनाने के लिए कानून भी बनाए गए। चीफ जस्टिस गीता मित्तल की क़यादत वाली बेंच ने जबरदस्त झटका दिया। मुख्तलिफ जराए से सरकारी और जंगलात की जमीनों पर हुए हैं नाजायज कब्जे और इस जमीन घपले में कई सरकर्दा शख्सियात के नाम सामने आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजिंग एडिटर न्यूज़ 18 नेटवर्क के ब्रजेश कुमार सिंह जी। ब्रजेश जी, कल जिस तरह से ये पूरा मामला मंजर आम पर आया और यही बात की जा रही थी कि अभी तो शुरुआत है, कई अहम नाम इसमें सामने आएंगे। बड़े पद पर रहते हुए भी इस तरह के नाजायज कब्जे किए गए। जी हाँ, ये ना कल भी न्यूज़ 18 नेटवर्क ने सबसे पहले जो है जे.एंड के लैंड स्कैम में बड़े नामों का खुलासा किया था, जिसमें कि पीडीपी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे हसीब द्राबू का नाम शामिल था। लेकिन जो आज नए खुलासे हम कर रहे हैं उसमें आप ध्यान रखें कि फारूक अब्दुल्ला कई बार जे.एंड के चीफ मिनिस्टर रहे। खुद उन्होंने जो है वो भी उस समय, जबकि वो खुद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने करीब 7 कनाल सरकारी जमीन जो कि फॉरेस्ट लैंड थी उस पर कब्जा किया। और वो जो है जमीन थी जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू डिवीजन है, जम्मू शहर है, जम्मू शहर से ठीक बाहर सुंजवान का इलाका है। सुंजवान इलाके में उन्होंने जो है 98 में 3 प्राइवेट पार्टी से 3 कनाल जमीन कर दी। लेकिन उसके साथ आसपास की जो 7 कनाल जो सरकारी वन की जमीन थी उस पर कब्जा कर लिया। तो जो राज्य का जो मुख्यमंत्री था उस वक्त, जिस पर की जिम्मेदारी थी कि राज्य की जो सरकारी जमीन है, वन की जमीन है, उसको अवैध कब्जे से मुक्त रखा जाए, उस पर खुद उन्होंने इलीगली कब्जा किया। यह एक बड़ा खुलासा है। साथ में जो है हिना, आप ये भी देखें कि एक तरफ जहां उन्होंने पूरी तरीके से इलीगल कब्जा किया, वहीं दूसरी तरफ रोशनी एक्ट जो कि खुद उनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए आया, उस रोशनी एक्ट के तहत उन्होंने जम्मू और श्रीनगर दोनों जगहों पर अपनी पार्टी के नाम पर जमीन का आवंटन कराया। साथ में अपनी बहन जो है उनके नाम पर भी उन्होंने श्रीनगर में जमीन अलॉट कराई। तो इस तरीके से जो है जो जम्मू कश्मीर का जो लैंड स्कैम है, जो कि रोशनी एक्ट के तहत जो अलॉटमेंट हुई, या फिर वो जमीन जिस पर किसी भी किस्म के कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किए हुए अवैध कब्जा किया गया, उसमें ये बड़े खुलासे हैं। जिसमें कि कश्मीर की जो फर्स्ट फैमिली जो लंबे समय से कही जाती है अब्दुल्ला फैमिली, उनके जो प्रमुख हैं और जो एनसी के चेयरमैन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, खुद उनका, उनकी बहन और अब उनकी पार्टी का भी नाम आ रहा है, जिसने कि दोनों जगह पर जमीन ली है रोशनी एक्ट के तहत। और फारूक अब्दुल्ला ने तो यहां तक कि रोशनी एक्ट का भी सहारा नहीं लिया, उन्होंने सीधे सीधे सरकारी जमीन पर इलीगल कब्जा करके घर बना लिया। जी ब्रजेश जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बदउनवानी जो है वहां सामने आ रही है, चाहे हम बैंकों की बात कर लें, बैंक स्कैम भी वहां पर सामने आए, और जो जमीनें आम लोगों के लिए थी, और ये वो तमाम बड़े लीडर हैं जो कि ये हमेशा से दावा करते रहे हैं कि वो अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, लेकिन उसी अवाम का आशियाना तक छीन लिया इन लोगों ने। जी हाँ, अगर आप देखें जो जे.एंड के में जो हिस्ट्री है और जो जानकारियां अभी तक सामने आई हैं, उसके मुताबिक
फारूक अब्दुल्ला के समय में, जो कि खुद एनसी की तरफ से, जब एनसी वहां रूल कर रही थी उसमें चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद से पीडीपी की सरकार जब बनी मुफ्ती मोहम्मद सईद की, उस समय भी, और उसके बाद से जो है अब गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में जो कांग्रेस और पीडीपी की जो सरकार थी उस वक्त, इन तीनों ही सरकारों के समय में लगातार वहां पर सरकारी जमीन की बंदरबाट होती रही है, उस पर अवैध कब्जा होता रहा है। तो इस तरीके से जिन लोगों पर जो है जनता की रहनुमाई की जिम्मेदारी थी, पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने उसकी जगह खुद जो है जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज से जिसका एक बड़ा हिस्सा लैंड है उस पर जो है इलीगल कब्जा या तो खुद किया या फिर अपने चाहने वालों को करवाया। और इस पूरी जो एक तरह से कह सकते हैं साजिश थी, इसमें जो ब्यूरोक्रेसी, इसमें बिजनेसमैन, इसमें पॉलिटिशियंस, रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स, ये सारे के सारे शामिल रहे। और आप ध्यान रखें कि जो ताजा नाम हम लेके आए हैं वो खुद जो सो फारूक अब्दुल्ला का कई बार जेएंडके के चीफ मिनिस्टर रहे, एनसी के जो चेयरमैन है, और उन्होंने खुद जो सो सरकारी जमीन पर कब्जा करी। और यह जो है खुद खुलासा हुआ है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में, जो कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के आदेश पर कर रही है। जेएंडके एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है कि वो तमाम ऐसे नाम को सामने रखें जिन्होंने इस तरह की जमीन पर कब्जा किया है, और उसी हिसाब से नाम सारे के सारे सामने भी आ रहे हैं। जी ब्रजेश जी, सुरैया मट्टू को भी रोशनी एक्ट का फायदा दिया गया, साथ ही साथ सबसे अहम बात यह कि न सिर्फ खुद फायदा हासिल किया गया, बल्कि जो भी नाम सामने आ रहे हैं, चाहे कल जिन नामों की हम बात करें, आज जिन नामों की हम बात कर रहे हैं, सभी ने अपने अपने पूरे खानदानों को वहां पर जमीन का ये बंदरबाट किया। जी हाँ, आप अब बात कर लें जो सुरैया मट्टू की। सुरैया मट्टू को खुद श्रीनगर में जमीन रोशनी एक्ट के तहत दिलाई गई। उसके तहत उनको करीब 1 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाने थे, रेगुलराइज करवाने के लिए। उन्होंने आज तक नहीं जमा किया। जहां तक हम जिस सुंजवान इलाके की बात कर रहे थे, जहां पर कि खुद 7 कनाल जमीन जो है सो फारूक अब्दुल्ला ने कब्जा की, वहां पर उनकी पार्टी के बाकी जो मेंबर्स रहे, इन्फ्लुएंसर्स, लीडर्स है, उन्होंने भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया, और कुल मिलाकर जो करीब 40 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन कब्जा की गई। तो यह जो है एक तरह से कह सकते हैं जेएंडके में जो लैंड स्कैम की जो पूरी साइज जो बताई जा रही है करीब 25,000 करोड़ की, उसमें ये सारे बड़े नाम शामिल रहे, और जो कि काफी अनफॉर्चुनेट है जेएंडके के हिसाब से। जी ब्रजेश जी, सबसे अहम बात यह कि सरकारी वेबसाइट पर भी इन तमाम नामों के इंकिशाफ की हिदायत बाकायदा दी गई है, यानी ये पूरा मामला कितना सीरियस है इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। निश्चित तौर पर काफी सीरियस है, क्योंकि आप ध्यान रखें कि जो है एक ऐसा मामला जिसमें कि कोई लोअर लेवल करप्शन नहीं है। इसमें आप ध्यान रखें कि सारे जो टॉप के लीडर्स इन्वॉल्व हैं, टॉप की ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, टॉप के बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं। यानी कि जो है सो जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे जेएंडके के, उन लोगों ने जो है सो इस तरीके से जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, जो गवर्नमेंट लैंड था, उस पर कब्जा किया, और जो है सो उसका ट्यून जो है, उसकी जो साइज है 25,000 करोड़ है। तो आप समझिए कि कितना सीरियस है। और खासतौर पर ये उन लोगों की बात है जिन पर की जिम्मेदारी थी कि वह जेएंडके में जो है इस तरह की इंक्रोचमेंट को बचाते, होने नहीं देते, सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं होने देते। उन्होंने ये सारी चीजें की, इसलिए पूरा का पूरा मामला ज्यादा सीरियस है, जिसकी नोट खुद जेएंडके के हाई कोर्ट ने ली, और इसीलिए न सिर्फ रोशनी एक्ट को उन्होंने खारिज कर दिया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, बल्कि खुद सीबीआई को यह ऑर्डर किया कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करे। साथ में जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी कहा कि इन तमाम नामों को जिन्होंने की सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, चाहे वो रोशनी एक्ट के तहत है या फिर पूरी की पूरी तरीके से इलीगल कब्जा है, उनके नाम सामने रखें। और इसी कार्रवाई के तहत जाहिर ये तमाम नाम सामने आ रहे हैं, जिसका खुलासा न्यूज़ 18 नेटवर्क लगातार कर रहा है। जी ब्रजेश जी, और अगर हम याद करें तो जिस तरह से आपने खुद एलजी मनोज सिन्हा का इंटरव्यू लिया था, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब यहाँ पर किसी भी तरह का करप्शन, किसी भी तरह की बदउनवानी हरगिज नहीं चलेगी, और जो आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किए जा रहे हैं वो कम से कम उन लोगों तक पहुंचे। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर हम इस अहम खुलासे को देख सकते हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर जब हमने बात की थी मनोज सिन्हा से, जो कि जेएंडके के एलजी हैं, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद कहा था कि इस तरह के जितने भी करप्शन के केसेस हैं उसमें जो है सो काफी कड़े ढंग से प्रशासन कार्रवाई करने जा रहे हैं। और यही वो वजह है कि आप ध्यान रखें कि जब से उन्होंने चार्ज लिया उसके बाद से लगातार जो है सो इस तरह के मामलों के इन्वेस्टिगेशन में तेजी आई है। आपने जेएंडके बैंक का जिक्र किया, जेएंडके बैंक में भी बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ, उस मामले में भी जो है जांच की रफ्तार ने तेजी पकड़ी हुई है। तो जेएंडके में जो एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग एस्पेक्ट में पिछले 3-4 दशकों में जो भी करप्शन की बड़ी घटनाएं हुई हैं, जाहिर है उसकी बड़ी गंभीरता से जांच की जा रही है, और ये गंभीरता ही है जिसकी वजह से इन तमाम बड़े नामों का खुलासा हो रहा है, जो कि अपने इन्फ्लुएंस की वजह से अभी तक कानून की पकड़ से बाहर रहे हैं। जी ब्रजेश जी, तो इस तरह से ये भी कहा जा सकता है कि ना तो वहाँ जम्मू कश्मीर में आम लोगों की, आवाम की जो रकम थी, उनके गाढ़े पसीने की कमाई,
ना वो बैंकों में महफूज रही, ना ही उनको 2 गज जमीन भी मिल पाई। और तमाम विरासतें जो कि वहां पर काबिज अभी तक रही हैं, किसी एक की बात हम नहीं कर रहे, एक के बाद एक सभी ने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम किया। जी हाँ, ये ना अगर आप देखिए खासतौर से अगर जिस एक्ट को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने नलीफाई कर दिया, जिसे हम रोशनी एक्ट कहते हैं, आप ध्यान रखें कि रोशनी एक्ट जब ये नाम दिया गया था तो उसके इरादे कितने पवित्र बताए गए थे, काफी सैक्रेड बताया गया था। कहा यह गया था कि इससे जो करीब 25,000 करोड़ रुपए की जो आमदनी होगी, जो हम लैंड को रेगुलराइज करेंगे, उससे जो है सो जम्मू कश्मीर में जो है सो हाइड्रो पावर डेवलपमेंट किया जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि जो है इस एक्ट को तो बनाया गया, लेकिन उससे कोई रकम नहीं इकट्ठा की गई, बल्कि जो सो पूरी तरीके से जमीनों की बंदरबांट की गई। आम छोटे लोगों के पास जो जमीन थी उनसे जमीन छीनी नहीं जा सकती, यह कहकर यह एक्ट बनाया गया था। लेकिन हुआ यह कि बड़े लोगों ने जो है सो जानबूझकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया और रोशनी एक्ट के तहत उसको कानूनी जामा भी पहना दिया। तो ये ज्यादा गंभीर मामला है कि किस तरीके से गवर्नमेंट रिसोर्सेज को खुद गवर्नमेंट में जो जुड़े जो बड़े लोग थे, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, चीफ मिनिस्टर हो या फिर जो सो टॉप ऑफिशियल्स हो, उन्होंने मिसयूज किया अपनी पावर को और इस तरीके से लैंड ग्रैब किया और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। जी ब्रिजेश जी, एक बार फिर से हम ये आपसे तफसील जानना चाह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत और जो जंगलाती ज़मीन थी उस पर नाजायज़ कब्जा किया, और वो भी उस वक्त जब वो एक जिम्मेदार ओहदे पर काबिज थे। जी हाँ, आप ध्यान रखें कि 1996 से लेकर 2002 तक जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला, और 98 में उन्होंने जो 3 कनाल जमीन खरीदी थी और 3 कनाल जमीन के साथ साथ उन्होंने 7 कनाल जो सरकारी फॉरेस्ट की लैंड थी उसको भी कब्जा कर लिया। तो जाहिर है वो चीफ मिनिस्टर थे। आप ध्यान रखें कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे उसी वक्त रोशनी एक्ट आया। उस रोशनी एक्ट का आपने देखा क्या इस्तेमाल किया गया। जितने भी करीबी लोग थे जो एनसी से जुड़े हुए, या तो उनके अपने मंत्री थे या उनकी पार्टी के टॉप लीडर्स थे या फिर उनकी अपनी बहन थी या फिर उनकी अपनी पार्टी थी। आप ध्यान रखें कि चाहे जम्मू हो चाहे श्रीनगर हो, दोनों जगहों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी के नाम पर जो 3 कनाल से ज्यादा जमीन जो है अलॉट कर दी गई। उसी तरीके से उनकी अपनी बहन को भी 3 कनाल से ज्यादा जमीन जो है श्रीनगर में अलॉट कर दी गई। तो जो गरीब आदमी जो कि एक कनाल जमीन को तरसता है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि चूंकि उसके कब्जे में जमीन लंबे समय से और इसलिए उससे खाली नहीं कराया जा सकता, इसलिए इस रोशनी एक्ट की जरूरत है, उसकी जगह उन लोगों ने जिनको ये जिम्मेदारी थी कि वह गवर्नमेंट लैंड को इंक्रोच ना होने दें, उन्होंने इस एक्ट का सहारा लेके जो है सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया और उसको फिर रेगुलराइज भी करने की कोशिश की। जहां तक जो आप ध्यान रखिए कि फारूक अब्दुल्ला का सवाल है, उन्होंने तो रोशनी एक्ट तक का सहारा नहीं लिया, बल्कि बिना किसी कानून आधार के सीधे खुद मुख्यमंत्री थे उस समय सरकारी जमीन, वो भी 7 कनाल जिसकी की जो मार्केट प्राइस है आज की तारीख में 10 करोड़ रुपए है, उसको कब्जा कर लिया। तो अब इसमें जो है जाहिर है इससे आगे अब क्या कहा जा सकता है कि जो आदमी खुद जो सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ हो, अगर वो करे तो फिर कोई गुंजाइश बचती नहीं है। जी ब्रिजेश जी, इसमें और भी कई अहम नामों के खुलासे हो सकते हैं, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। जी हाँ, आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है, जो जांच एजेंसियां हो इस दिशा में इंडिकेट कर भी रही हैं। और चूंकि आप ध्यान रखें कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का बहुत क्लियर कट आदेश है कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए। रोशनी एक्ट के तहत जो जमीन अलॉट की गई उसकी भी जांच की जाए। साथ में जो रेवेन्यू लैंड है, जो गवर्नमेंट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, तो जो बिना किसी आधार के कब्जा की गई इलीगल जो कब्जा है उसकी भी जांच की जाए और ये सारे नाम सार्वजनिक किए जाए। और जाहिर है इसी कड़ी में ये सारे के सारे नाम एक के बाद एक सार्वजनिक हो रहे हैं। कल हमने हसीब द्राबू से लेकर तमाम जो बड़े वहां के जेएनके के पॉलिटिशियन रहे या फिर जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट रहे, उनके नाम का खुलासा किया। और आज खुद जो है सो फारूक अब्दुल्ला, उनकी बहन, उनकी पार्टी के नाम पर जो अलॉटमेंट हुई या फिर जो इलीगल कब्जा किया गया, उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। जी, और ब्रिजेश जी, एक और अहम नाम जो सामने आ रहा है वो एनसी लीडर सैयद अली अखून का नाम भी सामने आ रहा है, यानी एक के बाद एक कई और नामों का खुलासा। जी हाँ, आप देखिए जो है अखून साहब जो है वो खुद जो है सो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर रहे हैं और उन्होंने भी उसी इलाके सुनजवान में जहां पर कि फारूक अब्दुल्ला ने 7 कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा किया, उसी इलाके में उन्होंने भी 1 कनाल जमीन पर कब्जा किया। और कुल मिलाजुला कर अगर आप देखें तो उस पूरे इलाके में जो जमीन कब्जा की गई उसकी मार्केट वैल्यू 40 करोड़ रुपए की है। यानी इस तरीके से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया, न सिर्फ फारूक अब्दुल्ला ने खुद ने, बल्कि जो है सो उनकी पार्टी के बड़े लोगों ने, जो कि उनकी सरकार में या तो मंत्री रहे या पार्टी में सिर्फ ओहदे कर रहे हैं। जी ब्रिजेश जी, थोड़ा सा तकनीकी तौर पे भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप लगातार एक बात कह रहे हैं कि ये जो रोशनी एक्ट का भी यहाँ पर सहारा नहीं लिया गया, बल्कि अपने तौर पर इन तमाम ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा किया गया। तो नाज़रीन, लगातार हम बात कर रहे हैं मैनेजिंग एडिटर न्यूज़ 18 नेटवर्क ब्रिजेश कुमार सिंह जी से, जिन्होंने तमाम अहम बातों का खुलासा किया है।
जम्मू कश्मीर में जमीनों पर नाजायज कब्जों का मामला है। तो आपको बताएं कि बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर में जमीनों पर नाजायज कब्जों के मामले से जुड़ी हुई। मुख्तलिफ जराए से सरकारी और जंगलात की जमीनों पर नाजायज कब्जे किए गए। जिस तरह से ब्रिजेश जी अभी बता रहे थे कि न सिर्फ कब्जे किए गए बल्कि इसे बाकायदा बनाने के लिए कानून बनाए गए। चीफ जस्टिस गीता मित्तल की क़यादत वाली बेंच ने ज़बरदस्त झटका दिया। इस ज़मीन घपले में कई सरकर्दा शख्सियात के नाम सामने आए हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनोज कौल। चलिए मनोज से भी जानेंगे। मनोज, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि रोशनी एक्ट का किस तरह से गलत इस्तेमाल किया गया, अब तक का ये सबसे बड़ा घपला बदउनवानी का माना जा रहा है, क्या कुछ और तफसीलात? जी हाँ, बिल्कुल है ना कि जैसे कि हम कल से बता रहे हैं कि इस तरह का ये बड़ा घपला है। इसमें सबसे अहम बात जो है वो ये देखने वाली है कि ज़्यादातर जो नाम आ रहे हैं वो सब असर रसूख रखने वाले लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम हो, चाहे हसीब राबू का नाम हो, या फिर जो पुराने मंत्री रहे हैं जिन्होंने अपनी जो उस वक्त जो हुकूमत है उसका इस्तेमाल करके जो सरकारी ज़मीन है उसको अपने नाम कर दिया है। तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। आज तक जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा कोई स्कैंडल सामने नहीं आया है, लेकिन अभी जिस तरह से ये जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद अब CBI भी इसमें इंक्वायरी कर रही है, जिस तरह से नाम सामने आ रहे हैं, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं तो उनकी मंशा क्या रही है। जो ये कहते थे कि वो लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों की बहबूद के लिए काम करेंगे, आखिर ये आज पता चल रहा है कि वो लोगों की बहबूद के बजाय अपनी बहबूदी के बारे में सोचते रहे हैं और करोड़ों रुपए की जो सरकारी ज़मीन है उसको गैर कानूनी तौर पर अपने नाम कर दिया है। अभी जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन जितने भी नाम अभी तक सामने आए हैं उससे बिल्कुल ये जाहिर है कि करप्शन कितना ज़्यादा रहा है यहाँ अलग अलग सरकारों के दौर में। और उस वो कुर्सी पे थे, चाहे वो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, तो उस वक्त जो उनके जो लीडरान हैं उन्होंने चंद जो लीडरान हैं उन्होंने ज़मीन पे नाजायज़ कब्जा किया है। इसी तरह से PDP के दौर में भी ऐसा ही हुआ, यानी या जो गुलाम नबी आज़ाद की सरकार थी उस वक्त भी कुछ इस तरह के मामले सामने आए हैं। तो इससे ये लग रहा है कि जो वो दावे उनके ये थे कि वो आवाम के लिए काम कर रहे हैं, आज साफ ही जाहिर हो रहा है कि ये लोग जो हैं जो अपनी गलत पोजीशन का जो जिन्होंने कुछ लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है, कुछ सियासतदानों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने, उससे ये साफ जाहिर है कि वो लोगों के बारे में कम और अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। अब ये देखना होगा कि जो आगे जब जांच बढ़ेगी, CBI जिसकी जांच कर रही है, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था, तो आगे ये तो देखना होगा कि क्या कुछ और नाम भी सामने आते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं। जिस तरह से अभी तक जो नाम सामने आए हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हों या फिर पॉलिटिशियंस हूँ या फिर ब्यूरोक्रेट्स हूँ, तो आगे के कौन कौन से नाम और जुड़ेंगे वो मनोज, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं और कई अहम खुलासे भी हो रहे हैं, एक बात तो साफ है कि लोगों तक जो सरकारी स्कीमें थीं या सरकारी जो सहूलियात थी उनकी फलाह व बहबूद के लिए जो काम किए जाने थे वो वहाँ तक जा रहे थे, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और थी, पहुंच नहीं पा रहे थे। बल्कि सभी ने, जितनी भी पार्टियां वहां पर रही हैं, सभी ने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम किया। जी बिल्कुल है ना। जिस तरह से ये तो मामला सामने आया है उससे साफ जाहिर है कि जहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा रही है, जो पिछली सरकारें यहाँ रही हैं उनके दौर में यहाँ करप्शन रहा है, चाहे किसी की सरकार किसी दौर इक़्तिदार में करप्शन कम रहा हो, किसी के दौर इक़्तिदार में ज़्यादा हो, लेकिन करप्शन काफ़ी रहा है। और जैसे ही यहाँ LG मनोज सिन्हा ने जब चार्ज संभाला था तो उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो होगी वो ये होगी कि यहाँ जो करप्शन हुआ है उस पर रोक लगाई जाए। हमने देखा कि जिस तरह से ये स्कैंडल सामने आया है, जिसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और आए दिन इसमें जो है नए नाम जुड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आज भी हम देख रहे हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी जो ACB है, एंटी करप्शन ब्यूरो, वो भी लगातार काम कर रहा है और पिछले कई दिनों से
हमने देखा कि चंद महीनों से कि वहाँ पर जो लोअर लेवल पर जो करप्शन होता है उस पर भी कदगन लगाई जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं उससे, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि ये करप्शन की जो शिद्दत जम्मू कश्मीर में रही है काफ़ी सालों से जो पनप रही है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं उससे ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो करप्शन की जो शिद्दत है, जो करप्शन ने जिस तरह से यहाँ खून मारा है उसमें काफी। और मनोज, सबसे अहम बात ये है कि ये वो तमाम नाम हैं जो कि उस वक्त एक बड़े ओहदे पर फायज थे, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो वहाँ के मकामी लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, लेकिन काम सिर्फ उन्होंने अपने लिए किया या अपने अहले खाना के लिए किया। ये जरूर बात इन तमाम घोटालों में निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल ही ना, जैसे मैं पहले भी जिक्र किया था कि इसमें हमने देखा है कि जो सियासतदानों के जो नाम आते हैं, तो सियासतदान जाहिर है कि जब वो किसी कुर्सी पे होगा तो असर रसूख जरूर होता है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो जिनके नाम सामने आए हैं, तो उन्होंने भी अपनी पोजीशन का और अपनी जो उनकी जो पहुंच थी उसका नाजायज इस्तेमाल किया है, गलत इस्तेमाल किया है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया जा रहा है। और इसी तरह से कुछ जो बिजनेसमैन हैं उनके नाम भी सामने आए हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा दौर रहा है जिसमें चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सियासतदान हो या फिर कोई ब्यूरोक्रेट हो, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे थे जिनके नाम इस रिपोर्ट में जाहिर किए गए हैं, जिन्होंने अपनी पोजीशन का, अपने जो कॉन्टैक्ट है उनका गलत इस्तेमाल करके जो सरकार का हक था, जो लोगों का हक था, उसको अपने नाम कर दिया है। और अब ये देखना होगा कि आगे जब कार्रवाई चलेगी तो ये जिन लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं वो किस तरह से अपना डिफेंस करेंगे, क्या किस तरह से अपने आप को डिफेंस करेंगे, और क्या वो अपना बचाव कर पाएंगे या नहीं, वो बहरहाल अदालत फैसला करेगी। लेकिन जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं ये बहुत बड़े खुलासे हैं और जी, तो आगे भी कई अहम नामों के सामने आने की उम्मीद है और लगातार न्यूज़ 18 उर्दू भी इस बेहद अहम खबर पर अपनी नज़र बनाए हुए तमाम तर अपडेट हम अपने तमाम नाज़रीन को देते रहेंगे। मनोज कौल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हमारे एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल जी, जो कि तमाम तर तफसीलात दे रहे थे। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ों के मामले से जुड़ी बेहद अहम खबर, अहम खुलासा। मुख्तलिफ ज़राए से सरकारी और जंगलात की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे हुए हैं, इन्हें बाकायदा बनाने के लिए कानून बनाए गए। चीफ जस्टिस गीता मित्तल की क़यादत वाली बेंच ने ज़बरदस्त झटका दिया।